नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। टीईटी 7 मार्च तक कराने को किया ट्वीट। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 7 मार्च को कराने और पंचायत चुनाव के बाद नई शिक्षक भर्ती निकालने की मांग प्रशिक्षुओं ने तेज कर दी है। ऑल बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह व डीएलएड बीटीसी बीएड के हजारों प्रशिक्षुओं ने प्रदेश सरकार को ट्वीट किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा नियामक की ओर से 7 मार्च टीईटी कराने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा है, लेकिन प्रशासन ने ढुलमुल रवैये से परीक्षा पंचायत चुनाव बाद होने का आसार दिख रहा है। प्रयागराज में 11 जनवरी से मिलेगा यूपी टीईटी प्रमाण पत्र। डायट प्राचार्य की ओर से प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से प्रदेश के सभी डायट प्राचार्यों को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2019 का प्रमाण पत्र भेज दिया गया है। इसके बाद डायट प्रयागराज के प्राचार्य वितरण का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। प्रमाण पत्रों का वितरण 11 जनवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलेगा। प्रमाण पत्रों का विवरण अनुक्रमांक के अनुसार किया जाएगा। डायट प्राचार्य संतोष मिश्र की ओर से जारी सूचना के अनुसार पहले चरण में 11 जनवरी से 10 फरवरी के बीच यूपी टीईटी प्राथमिक स्तर के प्रमाण पत्रों का वितरण होगा। दूसरे चरण में 12 से 20 फरवरी के बीच यूपी टीईटी उच्च प्राथमिक स्तर के प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा। वितरण में सुविधा के लिए आवेदन पत्र जारी किया गया है। अभ्यर्थियों को तय प्रारूप के अनुसार अपना विवरण भरकर डायट प्रयागराज में जमा करना होगा। आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को सबसे पहले टीईटी प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर का उल्लेख करना होगा। पीसीएस मेंस 2020 के प्रवेश पत्र जारी। 487 पदों पर भर्ती के लिए 21 से 25 जनवरी तक होगी मुख्य परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर फोटो मुद्रित न हो उन्हें आईडी प्रूफ की मूल प्रति एवं 2 छायाप्रति और पासपोर्ट साइज के 2 फोटोग्राफ लेकर संबंधित केंद्र पर उपस्थित होना है। आईडी प्रूफ एवं फोटो न होने पर उन्हें केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पीसीएस के 487 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 21 से 25 जनवरी तक प्रयागराज, लखनऊ एवं गाजियाबाद के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 और अपराह 2 से शाम 5 बजे तक होगा। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों एवं मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दी गई सूचना के आधार पर औपबंधिक रूप से प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसे में वे जिन ग्रुप में के लिए सफल घोषित किए जाएंगे, अगर उनकी अर्हता आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 4 जून 2020 तक धारित करते हैं तो तभी परीक्षा में शामिल होंगे, अन्यथा वहां से परीक्षण के दौरान अनर्थ पाए जाने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। त्रुटियों को दूर कर नियुक्ति देने की तैयारी। बेसिक शिक्षा विभाग 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में छोटी छोटी मानवीय त्रुटियों के कारण नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों की कानूनी दायरे रहकर नियुक्ति देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए निदेशालय से लेकर शासन के अधिकारी प्रत्येक प्रकरण का अध्ययन कर नियुक्ति योग्य मामले में विधि विभाग की राय ले रहे हैं। इस प्रक्रिया से करीब 300 चयनित अभ्यर्थियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। काउंसलिंग में त्रुटियों के कारण करीब 790 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित नहीं किया गया। इसकी समस्याओं को दूर करने के लिए शासन ने 4 दिसंबर को गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन जिलों में विवाद और दबाव बढ़ने से शासन के बीएसए की रिपोर्ट के साथ सभी मामलों को तलब किया गया है। शासन के अधिकारियों ने बताया कि कुछ जिलों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है, इसी कारण निर्णय में विलंब हो रहा है।
मंत्री का घेराव करने पहुंचे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, पुलिस ने रोका। परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बृहस्पतिवार को बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी का घेराव करने एनसीईआरटी पहुंचे। वहां मौजूद पुलिस बल ने उनको रोक लिया और परिसर से बाहर खदेड़ दिया। नतीजन उनकी न तो मंत्री से बात हो सकी और न ही किसी अधिकारी से। मंत्री एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एनसीईआरटी पहुंचे थे। अभ्यर्थी आवेदन के दौरान कुछ त्रुटियों में सुधार करने का अवसर देने और नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर 7 दिसंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पिछले 7 दिनों से अनशन पर हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भूख हड़ताल पर बैठे दिव्यांग अभ्यर्थी बेहोश अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर 14 दिसंबर से धरना दे रहे अभ्यर्थियों में 4 ने शुरू कर दी थी भूख हड़ताल। आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल की दिव्यांग अभ्यर्थी बृहस्पतिवार को भी करते रहे और उसमें से एक लोग बेहोश हो गए। आरआरबी हर रोज 2 पालियों में होगी एनटीपीसी के दूसरे चरण की परीक्षा कार्यक्रम जारी। 16 जनवरी से शुरू होगा दूसरे चरण। 10 शहरों में 2 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी परीक्षा के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा का दूसरा चरण 16 जनवरी से शुरू होकर जो कि 31 जनवरी तक चलेगा। इन दौरान 24 एवं 26 जनवरी को परीक्षा नहीं होगी। बाकी अन्य दिनों में परीक्षा हर रोज 2 पालियों में होगी। इस दौरान तकरीबन 2 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। आरआरबी प्रयागराज ने परीक्षा संपन्न कराने के लिए 3 राज्यों के 10 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए हैं। बृहस्पतिवार को एनटीपीसी परीक्षा में 6,760 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। 10 शहरों में 49 केंद्रों के आरआरबी की ओर से ली गई एनटीपीसी के विभिन्न पदों की परीक्षाओं में 6,760 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इस दौरान 9,002 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए केंद्र तक पहुंचे। आरआरबी प्रयागराज के चेयरमैन ने बताया कि परीक्षा सभी केंद्रों में शांतिपूर्ण ढंग से हुई। इस दौरान 57% अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी में भी प्रवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ी। बीए, बीएफए, बीएससी में प्रवेश के लिए नए कट ऑफ जारी। कॉलेज में भी जारी है दाखिले की प्रक्रिया। राज्य विश्वविद्यालय वार्षिक सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए 10 जनवरी से भरे जाएंगे फॉर्म। जारी किया ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने, शुल्क जमा करने का कार्यक्रम। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद राज्य विश्वविद्यालय में जमा की जाएंगी हार्ड कॉपी। छात्रों को 12वीं में 75% अंक की अनिवार्यता से छूट मिल गई है। जेई एडवांस में आईआईटी में प्रवेश के लिए इस बार जेई एडवांस 3 जुलाई को होगी। परीक्षा में शामिल होने की पात्रता जेई मेंस और सिर्फ 12वीं पास होना रखा गया है। कोविड-19 के चलते सरकार ने छात्रों को 2020 की तहत इस बार भी छूट दी है। इसके तहत 12वीं कक्षा में 75% अंक और टॉप 20% की अनिवार्यता नहीं होगी। नियमों में बदलाव का लाभ एनआईटी में दाखिला लेने वाले छात्रों को भी मिलेगा। मुक्त विश्वविद्यालय तैयार किया गया ऑनलाइन प्रश्न बैंक। कुलपति ने किया छात्र सहायता पुस्तिका का विमोचन। परीक्षा, प्रवेश, काउंसलिंग, प्लेसमेंट की सभी जानकारियां रहेंगी उपलब्ध। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम तय। यूपी SSSC इंटर स्तर की होगी परीक्षा। 120 मिनट में हल करने होंगे 100 बहुविकल्पी प्रश्न। पेट के पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसे मंजूरी के लिए शासन को भेजा जा रहा है। शासन की अनुमति मिलने के बाद इसे अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश अजनर सेवा चयन आयोग यूपी SSSC ने इस साल खाली पदों को भरने की पहला कदम बढ़ा दिया है। आयोग ने बृहस्पतिवार को द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रारंभिक अर्हताकारी परीक्षा पेट से संबंधित पाठ्यक्रम की मंजूरी दे दी है। आयोग पाठ्यक्रम पर शासन की अनुमति के बाद आगे की कार्यप्रणाली करेगा। आयोग ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में आए रिक्त पदों पर भर्ती के लिए द्विस्तरीय परीक्षा कराने की नीति लागू की है। इसके अंतर्गत पहले ऑफलाइन प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा के जरिए चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा ऑनलाइन कराने की योजना है। पेट बहुविकल्पी होगा। इसमें 100 सवालों को हल करने के लिए 120 मिनट दिए जाएंगे। इस परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काट लिया जाएगा। पेट परीक्षा इंटरमीडिएट स्तर की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान, सामान्य हिंदी एवं अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न, प्रारंभिक गणित, तार्किक योग्यता, आंकड़ों एवं ग्राफ के विश्लेषण
विश्लेषण पर आधारित प्रश्न पूछने की योजना है। हालांकि पाठ्यक्रम पर अंतिम फैसला शासन करेगा। तबादले 21,695 रिलीव होने का आदेश नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद ने 7 साल भर बाद जैसे तैसे किए तबादले। शिक्षक देख रहे हैं आदेश की राह। नए साल पर बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर जिला तबादले की सौगात दी। बड़ी संख्या में शिक्षक तबादला न होने से नाराज हैं, लेकिन जिन 21,695 का तबादला हो गया, अब वे भी परिषद की कार्यशैली से खासे खफा हैं। वजह 7 दिन बाद भी रिलीव होने का आदेश जारी नहीं हुआ है। सभी जहां का तहां फंसे हैं। वे मनचाहे जिले में जल्द तैनाती चाहते हैं, लेकिन विभाग बाधा बना है। NIOS से डीएलएड मान्य शिक्षक भर्ती परीक्षा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने सभी मुख्य सचिवों को लिखा पत्र। प्रदेश के करीब 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने से डीएलएड का कोर्स करने वाले 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। वे अब प्राथमिक स्कूल की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद ने इस कोर्स को भी शिक्षक बनने के लिए मान्य किया है, बशर्ते वे केंद्र व राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा TT उत्तीर्ण हो। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में अभी तक NIOS से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला। इस परीक्षा में सिर्फ उन शिक्षा मित्रों को मौका दिया गया था जिन्हें ने पात्रता के माध्यम से डीएलएड किया था। इसकी वजह से NCT की ही नियमावली रही है। इस आधार पर वह बिहार सरकार ने भी कुछ अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त कर दिया था। वे हाई कोर्ट पहुंचे तो पटना हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। महिला आयोग सदस्य बोली, शाम को अकेले जाना ठीक नहीं। दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मुलाकात के बाद दिया विवादित बयान। बदायूं प्रकरण है ये। यह भी कहा कि आपराधिक मानसिकता के लोगों से पुलिस का खौफ नहीं। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।